नमस्कार। ग्लोबल योग गीता में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण गीता का श्लोक है, उसके विषय में हम लोग विवेचन करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त कर्मणि। कर्मणि, कर्म करने में, एंड डूइंग about the society, एव निश्चय, determined, अधिकार, 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 and what is your duty, about the duty, ते तुम्हारा, माँ कभी नहीं, फलेषु, फल, फल that is the fruit of everything, एंड माँ कभी नहीं, कर्म फल, कर्म का फल, हेतु कारण, भू हो, माँ कभी नहीं, नेवर, ते तुम्हारी, संग आसक्ति, अस्तु हो, अकर्मणि, कर्म ना करने में। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। यह अर्थ दिया गया है प्रभुपाद महाशय के अनुसार। हम लोग इसे क्रिया योग और कर्मयोग के तहत देखेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फल फलेषु कदाचन, माँ फल फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। तुम्हारा कर्म में अधिकार है और तुम्हारा फल पर अधिकार नहीं है। इसका विशेष मंतव्य यही है, अर्थ यही है कि तुम जो भी कर्म करते हो, अपने कर्म को ही सोच समझ कर करो, और कर्म यदि सोच समझ कर नहीं करते हो, उसमें केवल अपने बारे में यदि सोचते हो, तो तुम स्वार्थी हो। और जो मनुष्य वही सफल होता है जीवन में, जो दूसरों के हितार्थ भी अपने हित को लेकर के चलता है, अपना भी हित देखता है, दूसरों का भी हित देखता है और उसी के साथ चलता है, तो उसी का कर्म जो है सो सफल होता है। और उसका कर्म सफल नहीं होता है जो दूसरों का हित नहीं सोचता है, केवल अपना हित सोचता है। इस समाज में यदि जीना है तो दूसरों को भी लेकर के तुम्हें चलना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे जो पड़ोस में रहने वाला है, नेबरहुडली तुम्हें किसी के साथ बर्ताव करना होगा। और यह विश्व के कर्म सिद्धांत में यह एडॉप्ट होता है। विश्व का जो कर्म सिद्धांत है, किसी भी धर्म में आप चले जाइए, चाहे क्रिश्चियनिटी में चले जाएंगे या आप जैन धर्म में चले जाएंगे, सिख धर्म में चले जाएंगे, हिंदू धर्म में चले जाएंगे, सनातन धर्मी जो भी लोग हैं या सनातन धर्मी जो विभक्त जो समाज है, जिसमें कि शाक्त, शैव, वैष्णव ये सभी हैं, बौद्ध, ये सब किसी भी समाज में आप जब जाएंगे तो आपको अपने हित के साथ साथ दूसरों का भी हित को लेकर के जब तक आप नहीं चलेंगे, तब तक आप समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते। और वही कर्म सफल माना जाता है जिसमें कि दूसरों को भी लेकर साथ चलना होता है। इसका अर्थ नहीं है यह कि आप तालिबानी बन जाएंगे। उसमें तालिबान अपने आप को सोचते होंगे कि वे भी एक दूसरे का हित सोच रहे हैं, लेकिन वे क्या है कि केवल अपने समाज का हित सोच रहे हैं। विश्व के हितार्थ, भारत में जो सनातन धर्मी हैं वह विश्व बंधुत्व की कामना को लेकर के चलते हैं। और जो दूसरे जो समाज हैं जहाँ पर कि हिंसात्मक बहुत बातें हैं, हिंसा की बातें हैं, तो वह समाज जो है दूसरों के बारे में हितार्थ नहीं सोचता है। वह केवल हिंसा 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 से, अब मान लीजिए किसी धर्म में यह है कि तुम किसी को दबाकर, डराकर अपने धर्म को मनवा लो। ऐसा हो सकता है कि आप मनवा लें, लेकिन वह बहुत समय तक, लंबे समय तक उस पर आप कार्यरत नहीं रह सकते, तो इससे आपको परेशानी होगी। तो जो भी आप कर्म करते हैं, तो कर्म
पर आपका अधिकार है। यह श्री कृष्ण का कथन है और यह जो है अर्जुन से कहा जा रहा है कि तुम अपने कर्म को करते चलो। तो साधन मार्ग में भी जो लाहिरी महाशय हैं, उन्होंने श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने कहा कि तुम जब साधन करते हो तो साधन भी एक युद्ध भूमि के समान है। उसे महापुरुषार्थी माना गया है, महापुरुषार्थ के रूप में है। और जो लाहिरी महाशय हैं उन्होंने कहा है कि तुम जब साधन करते हो तो विशेष परिस्थितियों में तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन अपने साधन, अपने योग कर्म को यदि तुम छोड़ देते हो तो बीच में ही तुम पथभ्रष्ट हो जाओगे, योग भ्रष्ट हो जाओगे। लेकिन योग भ्रष्ट जैसी जो बातें हैं वह हम नहीं मानते। हम इसलिए नहीं मानते हैं कि आप समय के साथ स्वयं को लेकर के चल सकते हैं, लेकिन दूसरों को अपने साथ लेकर के नहीं चल सकते। तो आप यदि साधन में जा रहे हैं, आप प्रवृत्त हैं, तो आपकी बाधाएं उत्पन्न होंगी, बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। कभी जो है सो आप देखेंगे समाज में इतना दंगा फैल जाता है कि किसी का साधन उसमें नहीं चल सकता है। अब जो समाज का जो प्रारूप जो बदल रहा है उसमें आप साधन यदि कर भी पाते हैं तो बहुत ही कठिनाई से कर पाते हैं। जो लोग कर लेते हैं क्रियायोग के माध्यम से, वे कठिनाई के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, वे अपनी समस्याओं का निदान इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, समाज बदल रहा है, दंगाग्रस्त समाज हो रहा है, हिंसा का भाव बहुत बढ़ रहा है, कहीं आगजनी है, कहीं तोड़फोड़ है। इस प्रकार के जो कर्म है उसमें आपका साधन पूरी तरह से नियमित रूप से नहीं चल सकता है। लेकिन जो भारत के रहने वाले जो सनातन धर्मी थे, वे पूर्व में हर कर्म को छोड़ करके संन्यास में ज़्यादातर चले जाते थे। और हिमालय की गह्वरों में अभी भी इतनी सारी अस्थि पंजर मिले हैं जिसको कि आप देखेंगे वे सभी साधु संतों के अस्थि पंजर हैं। वे सभी अपने घर का परित्याग करके, अपने गृहस्थ धर्म का परित्याग करके उन गह्वरों में रहते थे। दैट इज द केव इन द हिमालयन रीजन। इफ यू go to the Himalaya region and you see that in the cave various type of skeleton in that cave, and those skeletons belongs to the saints of Indian dharma, Sanatan Dharmi and Bodhista। तो इस प्रकार से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अपने कर्म में, अपना जो कर्म है आपका, वह साधन भी है, क्रियायोग भी है, और कर्म सदकर्म के साथ आप यदि आगे बढ़ेंगे तो पूरे समाज को आप परिष्कृत करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और उससे समाज का कल्याण होता है। अपने हितार्थ सोचा तो क्या सोचा, दूसरों के हितार्थ भी यदि आप सोचते हैं तो इस समाज का कल्याण होगा। और जो समाज केवल अपने बारे में सोचता है तो वही समाज तालिबानी बन जाता है, वही हिंसक बन जाता है, वही आतंकवादी बन जाता है। जैसे कश्मीरी थे या इस्लामी कट्टरपंथी हैं, इस प्रकार से। तो हमारा विरोध किसी से नहीं है, लेकिन आत्म सुधार, आत्मपरायण होने के लिए इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, और अर्जुन को कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा फल पर अधिकार नहीं है। फल देने वाला कोई और है, और फल जब मिलता है तो मुक्तिधाम की हम बात नहीं करते हैं। अपने जो ये विशेष जो परिचर्चा है उसमें हम कर्म के बारे में ही बताएंगे, पलायन के बारे में नहीं बताएंगे। समाज को छोड़कर भागना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। समाज में रहकर ही आप समाज का कल्याण कर सकते हैं, समाज से भागकर आप समाज का कल्याण नहीं कर सकते, किसी धर्म का कल्याण नहीं कर सकते। धर्म तब तक है जब तक यह समाज है, और धर्म का नाश हो जाता है यदि समाज का नाश हो जाए। किसी भी देश का नाश हो जाता है। कई बार इस संसार में देश का नाश हुआ है, विश्व का नाश हुआ है, और कई बार यह पुनः जीवित हुआ है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, जिसमें मैं हूँ सुमन जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।